जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। कल की वीडियो आप देख ही चुके होंगे जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में देखा था, कैसे कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी देखी थी। तो आज उससे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे का टॉपिक कवर करते हैं कि यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मतलब यूनिवर्स बता ही दिया था मैंने आपको। जो भी कॉस्मिक आइटम जो भी प्रेजेंट होता है उसमें, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट होता है कॉस्मोस में, उसे यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेबुला से। ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हैं जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में। उन 5-6 ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देख लेंगे, कैसे कैसे स्टार बनता है, कैसे कैसे मरता है, ब्लैक होल कैसे बनता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो नेबुला सबसे पहला, निहारिका बोलते हैं इसे हिंदी में, निहारिका। ये होता है ग्रुप ऑफ क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल। मतलब एक जगह पे ग्रुप ऑफ डस्ट, जो मतलब कॉस्मोस में डस्ट प्रेजेंट होती है, और डस्ट पार्टिकल और ग्रुप ऑफ मतलब डस्ट पार्टिकल और स्टार्स का जो मतलब फॉर्मेशन उनमें उनसे मिलके जो फॉर्म होता है उसे इसे नेबुला कहते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं नेबुला is a combination of dust particle of cosmos। कॉस्मोस में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एक जगह पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। क्लाउड टाइप, मतलब क्लाउड तो सही नहीं है, मतलब एकदम क्या ना, क्लाउड टाइप सा फॉर्म कर लेते हैं, उसे नेबुला कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, डस्ट होती है और आपके कुछ स्टार्स होते हैं और गैसेस, मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेन इसमें यूनिवर्स में काम करती है। हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है, डस्ट एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन नेबुला। और ये हाइड्रोजन इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करती है, जिससे मतलब ये फॉर्म होता है नेबुला। ठीक है भाई। और नेबुला ये मान लो जैसे मतलब गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज मैंने आपको बताया था जैसे कि मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स है। और ये मान लो मैं अपनी गैलेक्सी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मतलब ये अपनी गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप की है। ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जैसे इसमें स्टार प्रेजेंट है, जगह जगह स्टार प्रेजेंट है। लेकिन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स सबसे ज़्यादा होता है, ये मान लो यहाँ बहुत ही ज़्यादा पास पास, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स बहुत डेंस है, मतलब घना है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स ज़्यादा हो गया, डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा हो गए, उससे मिलके आपका नेबुला बन गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स आर डेंस। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसका फॉर्म हो जाता है। तो इसे नेबुला को मतलब उसका ये लाइफ साइकिल यही डिसाइड करती है स्टार्स की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्स बनते हैं और सबसे ज़्यादा स्टार्स नेबुला में ही मरते हैं। तो ये लिख देता हूँ मैं पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड
डेथ ऑफ स्टार्स, लाइज इन नेबुला। बस सीधी सी बात है, जब सबसे ज़्यादा स्टार्स यहाँ प्रेजेंट हैं इस नेबुला के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स की वजह से नेबुला फॉर्म हुआ, और डस्ट पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो जब सबसे ज़्यादा स्टार ही यहाँ प्रेजेंट है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा जिएंगे भी यहीं और सबसे ज़्यादा मरेंगे भी यहीं, सबसे ज़्यादा उत्पन्न भी यहीं होंगे स्टार्स आपके, ठीक है। और ये नेबुला मतलब ये होता है कि गैलेक्सीज के अंदर का ये पार्ट है, ना कि गैलेक्सी से अलग है ये पार्ट। मतलब पार्ट तो ये यूनिवर्स का है सब, लेकिन गैलेक्सीज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रफ कर देता हूँ इसे थोड़ा सा। अब हम इसके बाद देख लेंगे गैलेक्सीज कि गैलेक्सीज क्या होती हैं। वैसे कल मैंने आपको बता ही दिया था गैलेक्सीज के बारे में, अपनी गैलेक्सी के बारे में, और थोड़ी सी जो पास गैलेक्सी है अपनी, और सिमिलर गैलेक्सी बताई दी थी। और हाँ, एक बात और बता दो बच्चों, नेबुला को मतलब जैसे मैंने बताया ना कि स्टार फॉर्म होते हैं यहाँ, और डेथ भी सबसे ज़्यादा स्टार्स की इसी में होती है, तो इसी वजह से इसे मतलब नेबुला को अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं गैलेक्सीज। कल बताई दिया था ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सी। कॉल्ड गैलेक्सी। तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तारा, सन भी एक तारा ही है अपना, मतलब तारा आप मान लो कि किसी भी टाइप का इसमें तारा प्रेजेंट हो सकता है गैलेक्सी में, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, जब मतलब मिल जाते हैं, तब आपकी गैलेक्सी बनती है, ठीक है। और जैसा कल बताया था मैंने, अपनी हमारी ओन जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे, हिंदी में लिख दो इसे दुग्ध मेघला। दुग्ध मेघला, और इसका नाम मंदाकिनी भी है। मिल्की वे को मंदाकिनी भी कहते हैं। मंदाकिनी बोलते हैं इसे, ठीक है। और अपनी मतलब एंड्रोमेडा इसी के मतलब सन के नियरेस्ट गैलेक्सी है, और हमारी सिमिलर गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। इज सिमिलर गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी। ठीक है। और इसकी शेप, अपनी मिल्की वे की शेप स्पाइरल है। शेप ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है इज स्पाइरल इन शेप। और इस मतलब इसको डिफाइन करने वाले, जो मिल्की वे को डिफाइन करने वाले थे मिल्की वे को, उन साइंटिस्ट का नाम गैलीलियो था। ये तो मैं यहीं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गैलीलियो डिफाइंड आवर गैलेक्सी, मतलब इन्होंने इसकी शेप बताई थी, और इसकी खोज भी इन्होंने गैलीलियो ने ही की थी। साइंटिस्ट गैलीलियो थे। और इसमें जो इसकी स्पाइरल शेप है,
ये इसकी स्पाइरल शेप है, जैसे इस शेप में ये बताया गया है कि इसमें 3 आर्म्स निकली हुई हैं। ऐसे इसकी 3 आर्म्स हमारी गैलेक्सी की निकली हुई हैं। वैसे ये हमसे बन नहीं पा रहा है। अगर आप 3D इमेज देखोगे, गूगल पे अवेलेबल हैं, तो जैसे ये बनी हुई है ना, ऐसे गोल गोल घूमती इकट्ठी हुई हुई है। तो जैसे एक एक तो ये मान लो ऐसे घूमती घूमती एक इसकी वल्ज ये निकल गई, इन्हें वल्ज बोलते हैं। एक वल थोड़ी सी इधर है और एक वल जैसे मैं बनाता चलूँ, तो अब मैं इसे ऐसे बना दूँ यहाँ से, तो 2 वल्ज होगी, एक ये मतलब ऐसे होगी, तो 3 वल्ज इसमें निकले हुए हैं। तो ये गैलेक्सीज के बारे में हो गया। ठीक है, देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। साइड हो जाता हूँ मैं। चलो, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद गैलेक्सीज के बाद हम पढ़ लेते हैं क्वेशर। क्वेशर क्या होते हैं? क्वेशर ये एक मतलब हाई इंटेंसिटी से मतलब लाइट को इमिट करता है। इतनी इंटेंसिटी से मतलब ये लाइट अपने अंदर से एमिट करता है कि आज तक ना तो हम इसे टेलीस्कोप से डिफाइन कर पाए हैं, और आंख से तो जब देख ही नहीं सकते, जब टेलीस्कोप से नहीं देख पाए हैं। हाई इंटेंस मतलब हाई एमिट एरिया, डेट एमिट मतलब एनर्जी और लाइट। मैं लिख देता हूँ, हाई इंटेंस एरिया डेट एमिट लाइट। ये वो एरिया कहलाता है जो मतलब भारी मात्रा में अपने यहाँ से लाइट्स एमिट करता है, और जो कि हम टेलीस्कोप से नहीं देख पाते हैं। डेट लाइट that can't be seen with telescope। और जब हम इसे टेलीस्कोप से देख ही नहीं पाए हैं, जब मतलब देख ही नहीं पाए, तो इसकी हम शेप और मतलब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाए हैं। इतनी मतलब इतनी इससे रोशनी निकलती है कि टेलीस्कोप से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो टेलीस्कोप के सामने सब चांदना चांदना रहता है, कुछ देख ही नहीं पाते। तो बिकॉज ऑफ दिस we can't define its shape or other factors। मतलब हम इसकी, क्योंकि लाइट ही ज़्यादा एमिट करती है, इसी वजह से हम इसकी ना तो आज तक शेप डिफाइन कर पाए हैं, और इसके जो अदर फैक्टर हैं जैसे मतलब कुछ भी हम इसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइट इतनी तेज एमिट करता है, इस वजह से, इसी वजह से इसे क्वाशर कहा जाता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेशर के बाद आ जाते हैं आपके स्टार्स। स्टार्स को क्या कहते हैं, मतलब उसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होती है। इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे हम, इसके बाद ब्लैक होल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्स, तारे, इनमें गैसेस प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको एक अच्छा एग्जांपल दे दूं, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा सन। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। 2 हीलियम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मिलके हीलियम बना देते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको इस बात की जानकारी होगी। और जब ये इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है इसमें,
और ये इसी वजह से हीट मतलब फोटोन में एनर्जी क्विट करता है, मतलब अपने अंदर से फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। एंड जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद अपने अंदर से मतलब फोटोन एज अ एनर्जी रिलीज करता है। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन it emits photon from it। अपने अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, और इस फोटोन के अंदर क्या होता है, लाइट और हीट। एंड इन फोटोन देयर इज लाइट एंड हीट आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के बाद जो ये फोटोन एनर्जी एमिट करता है अपने अंदर से, तो उस फोटोन में जैसा कि आप देखते होंगे सूरज में से लाइट जो आपकी धरती तक आती है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ सन का, ये हर स्टार के साथ होता है ऐसा। तो फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी एमिट करता है उसमें दो सोर्स होते हैं, एक तो लाइट और एक आपका हीट। ये हो गया आपके स्टार्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप क्या हम ही देखते हैं ब्लैक होल के बारे में, क्योंकि इसके बाद लाइफ साइकिल देख लेंगे स्टार्स की। ज़्यादा तो इतना डीप पूछते नहीं है, मतलब यही पूछते हैं जो भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लैक होल एंड ब्लैक स्टार भी बता दूंगा। दोनों चीज़ें अलग हैं, ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक स्टार है। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक स्टार हुआ, अभी हम थोड़ा आगे अर्थ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ और अदर प्लैनेट कैसे बने। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी टाइम मतलब एक टाइम के बाद किसी भी मतलब कॉस्मिक ऑब्जेक्ट में आके जब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है और उसे कॉन्टैक्ट होने के लिए जगह नहीं मिलती, तो उसमें विस्फोट हो जाता है। ऐसे स्टार्स का है, जैसे मतलब अगर ये प्लेनेट बने हैं हमारे अर्थ, मार्स, जुपिटर, वेनस, ये भी ये बताएगा कि सन से टूट के बने हैं, क्योंकि उसमें भी एक टाइम पे आ गया इतनी प्रोसेस हो गई थी न्यूक्लियर फ्यूजन की कि उसमें विस्फोट हो गया था। तो ऐसे स्टार्स होते हैं, उसके बाद उन स्टार से ब्लैक स्टार बनते हैं और ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे आके ऐसा हो जाता है कि उसमें विस्फोट हो जाता है, तो चिथड़े उड़ जाते हैं हर चीज़ के। तो एक साइंटिस्ट थे सर चंद्रशेखर, मैं बता देता हूँ, सर चंद्रशेखर, इन्होंने एक लिमिट दी थी, इनकी लिमिट इसी नाम से जानी जाती है, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से, और क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं चंद्रशेखर लिमिट से। तो ये थी 1.44 इंटू मास ऑफ सन, ये थी। अगर एक स्टार मतलब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होने के बाद वो फूट चुका, मतलब उसके चिथड़े उड़ गए, अगर उसका कोई पार्ट मतलब अगर इस लिमिट से कम है, अगर इस लिमिट से कम हुआ तो वो आपका फॉर्म करेगा इफ अ पार्ट ऑफ स्टार आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज लेस देन चंद्रशेखर लिमिट,
देन इट फॉर्म मतलब अगर इस चंद्रशेखर लिमिट से अगर कोई स्टार इस चंद्रशेखर लिमिट से कम है, लेस देन है, तो वो एक मतलब वाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म करता है। तो मैं लिख देता हूं, देन इट फॉर्म वाइट ड्वार्फ स्टार, जिसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। मतलब वाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म करता है। और जब ये वाइट ड्वार्फ स्टार एक टाइम पे आगे इसका भी एंड हो जाता है, मतलब ये चमकता है और ये धीरे धीरे इसकी रोशनी कम होने लगती है, एक टाइम पे आके दिखना हो जाता है बंद। तो इसी वाइट ड्वार्फ स्टार से ब्लैक स्टार हो जाता है। व्हेन वाइट ड्वार्फ स्टार इन इट्स लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज में आके ये चमकना कर देता है बंद। व्हेन वाइट ड्वार्फ स्टार इन इट्स लास्ट स्टेज एंड डज नॉट ब्राइट, चमकना कर देता है बंद, तो ये ब्लैक स्टार हो जाता है, ना कि ब्लैक होल। ब्लैक होल का दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये ब्लैक स्टार में तब्दील होता है, ना कि ब्लैक होल में। ब्लैक डज नॉट ब्राइट देन इट्स कॉल्ड ब्लैक स्टार। ठीक है भाई, अब एक बार बता देता हूँ, ब्लैक होल और ब्लैक स्टार दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सर चंद्रशेखर थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने मतलब मैंने बताया कि जैसे कुछ विस्फोट होता है, एक टाइम पे आके न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इतना हो जाता है कि वो फट जाती है, मतलब स्टार में उसमें विस्फोट हो जाता है। तो अगर उस विस्फोट का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस लिमिट से कम है, तो वो वाइट ड्वार्फ स्टार की मतलब वाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म होता है, ऐसा मानना मतलब कहते हैं कि इस लिमिट से अगर नीचे रहा तो वो वाइट ड्वार्फ स्टार कहलाएगा। और ये वाइट ड्वार्फ स्टार एक टाइम पे आके एंड मतलब बूढ़ा हो जाता है, जब ये तारा बूढ़ा तारा होने के बाद ये कर देता है चमकना बंद, तो तब ये ब्लैक स्टार कहलाता है, क्योंकि इसमें रोशनी रहती, इस वजह से ब्लैक स्टार कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कमी रहेगा, अगर इस लिमिट से ज़्यादा रहता है तब क्या होता है, आइए अब उसे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ। दोबारा लिखना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा जहाँ से मतलब मिटाना नहीं पड़ेगा वहाँ से कर देता हूँ, क्योंकि इस बार मोर देन वाली कंडीशन देखेंगे हम। इतना रफ कर देता हूँ। जब इसकी चंद्रशेखर किसी भी स्टार की आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन अगर लिमिट इससे ज़्यादा रहती है चंद्रशेखर लिमिट से, तो दो कंडीशन होती हैं। अगर कोई तारा मतलब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हुई और वो फूट गया, पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि अगर इस लिमिट से कम रहता है तो क्या होता है, वाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म होता है। वाइट ड्वार्फ स्टार एक टाइम पे आके बूढ़ा हो जाता है, वो चमकना कर देता है बंद, तो वो ब्लैक स्टार कहलाता है, ना कि ब्लैक होल। अब देखते हैं कि जब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद अगर किसी स्टार का पार्ट इस चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है तो क्या होता है। दो कंडीशन होती हैं, एक तो इसमें बनता है न्यूट्रॉन स्टार, देन इट्स फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म करता है। ठीक है, जिसे पल्सर भी बोलते हैं, लिख देता हूं मैं पल्सर। न्यूट्रॉन स्टार ये फॉर्म करता है, और मतलब कुछ या तो न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म करता है, और अगर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म नहीं करता तो इसका एक पार्ट हाई ग्रेविटेशनल एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। पहली कंडीशन होगी मोर देन वाले में कि न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म कर लिया, और अगर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म नहीं हुआ, इन दो में से होगी एक ही, अगर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म नहीं हुआ तो वो पार्ट
जो टूट के अलग हुआ है और चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है, तो वो पार्ट हाई ग्रेविटेशनल एरिया में डेवलप हो जाएगा, मतलब हाई ग्रेविटेशनल एरिया में डेवलप हो जाएगा, मतलब उसमें बदल जाएगा वो। इफ हिंदी में लिखा देता हूँ मैं, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। अगर कोई पार्ट टूटने के बाद न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता है तो वह हाई ग्रेविटेशनल एरिया में बदल जाता है। ठीक है भाई, अगर कोई पार्ट टूटने के बाद न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता, दो कंडीशन होंगी, पहली वो हो गई, और मोर देन वाले में दो कंडीशन है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, अगर न्यूट्रॉन स्टार नहीं बना वो टूटने के बाद, उससे अलग होने के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, तो वो हाई ग्रेविटेशनल एरिया में डेवलप हो जाएगा, जो कि आपका ब्लैक होल कहलाता है, ना कि ब्लैक स्टार। दोनों कॉन्सेप्ट बेटा अलग हैं बच्चे, बता दिया मैंने आपको, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं से पढ़ोगे, इतनी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लैक स्टार अलग कॉन्सेप्ट है, ब्लैक होल अलग कॉन्सेप्ट है, होते सब आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, क्योंकि कॉस्मोस में ये प्रोसेस होती रहती है। सबसे ज़्यादा आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके सन में भी और कॉस्मोस में भी, ठीक है। तो वो एरिया मतलब हाई ग्रेविटेशनल एरिया में डेवलप हो जाएगा, जो कि मैं लिख देता हूँ, जो कि ब्लैक होल कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका अभी एक बार और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना हम स्टार की, उसमें भी ये दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर कर लेना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अभी यहाँ बता दो आपको, एक नए ब्लैक होल मतलब हमारी सोलर सिस्टम के पास, हमारी गैलेक्सी के पास ही पाया गया है, बहुत ही क्लोज है उसके, जो कि अभी मतलब पाया गया है, नासा के द्वारा उसकी खोज हुई है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर एनडीए की तैयारी करेंगे करंट में, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं रफ कर देता हूँ इसे। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं स्टार की क्या होती है। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, चल नहीं रहा। तो ये हो गया लाइफ। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा स्टार का फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन ऑफ स्टार कहाँ था, इसी वीडियो में बताया आपको, नेबुला के पास। तो सबसे ज़्यादा मरेंगे भी वहीं और सबसे ज़्यादा तारे बनेंगे भी वहीं, नेबुला में। तो ये नेबुला हो गया आपका। तो इसमें नेबुला में आपकी वही न्यूक्लियर फ्यूजन हीलियम को फॉर्म कर लेंगी। इसके बाद आपके यहां बनेंगे आपके प्रोटोस्टार, जिसे आपको एवरेज स्टार और आपके यहां बनेगा आपका एवरेज स्टार, और इधर प्रोटोस्टार में यहां का बनेगा मैसिव स्टार। मतलब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी, इससे आपके दो तरीके के तारे बन सकते हैं। इन्हें मतलब कलर के उस पर डिफाइन किया जाता है। अगर इसका कलर येलो होता है, थोड़ा येलो कलर, तो ये आपका एवरेज स्टार हो जाता है, और इसका थोड़ा सा पर्पल कलर होता है, तो ये आपका मैसिव स्टार हो जाता है। और इन दोनों को ही प्रोटोस्टार बोला जाता है, ये मैंने आपका लिख दिया, ठीक है।
ये आप समझ जाना है। प्रोटोस्टार कुछ नहीं है, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार इन दोनों को मिला के एक संज्ञा दे दी है जो कि आपका प्रोटोस्टार कहलाता है। इसके बाद ये हो गया, आप इससे आगे रेड जाइंट स्टार बनता है। और यहां बनता है इधर मैसिव स्टार में, ऊपर रेड जाइंट बना है, यहां बनेगा रेड सुपर जाइंट। याद कर लेना बेटा, आता है इससे क्वेश्चन। और यहां इसके बाद इसमें फिर से प्रोसेस होगी। ऐसा होता है कि ये फैलना चालू कर देता है एक टाइम पे आगे, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस यहाँ आगे इसमें थोड़ी सी स्लो होती है और ये फिर थोड़ा सा फैलना चालू करता है अपने आप में, मतलब लाइट इमिट होती है तो फैलना चालू कर देता है। ये बताया गया है कि सन, जैसा आपको बताऊंगा मैं आगे जब सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, सन की एज 10 बिलियन ईयर बताई गई है, जिसमें से आधी वो 5 बिलियन ईयर पूरी कर चुका है। ये बताया गया जब उसकी ये 5 बिलियन ईयर पूरे भी हो जाएंगे तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस अब तो रेगुलर हो रही है डेली बेसिस पे, उसमें थोड़ी सी स्लो हो जाएगी सन के अंदर, और फिर वो थोड़ा सा मतलब फैलना चालू करेगा सन। और जो भी उससे मतलब टूट के जो भी उसके ऑर्बिट में प्लैनेट्स हैं वो उनको फिर खाना शुरू करेगा। इन्हें दानव तारा बोलते हैं। दानव, दानव का मतलब, क्योंकि ये जब फैलते हैं ना तो अपने अंदर सब कुछ निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सन का मतलब साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया कि 5 बिलियन ईयर बाद वो जब फैलना चालू होगा एक एक करके धीरे धीरे सब प्लैनेट उसके अंदर वो खाता चला जाएगा। जैसे मरकरी हो गया, फिर वीनस, फिर आपकी अर्थ आएगी, वो सब अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक है, रेड जाइंट के बाद इसमें फिर होती है प्लांटरी नेबुला की प्रोसेस। और यहां होती है आपकी प्लांटरी नेबुला से आपका जो मैंने अभी बताया है व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक स्टार बन जाएंगे। और ब्लैक स्टार, ठीक है भाई। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार और ब्लैक स्टार का कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर कर चुका हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्लांट ये एक बार बता देता हूं फिर से। ऊपर अलग है, मतलब दो तरीके के स्टार आपके बनेंगे। नेबुला, नेबुला में प्रोसेस होएगी आपकी, क्या नाम दी, ये हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके वो कर देंगे आपके हीलियम बना देंगे। ठीक है, इसमें आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होने के बाद दो तरीके के तारे बनेंगे, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार। मैसिव इनको मतलब थोड़ा सा कलर के उस पर डिफाइन किया गया है, ये येलो इन कलर होते हैं, पर्पल इन कलर, और ये थोड़ा सा आपका प्रोटो स्टार होते हैं, दोनों को इनको प्रोटो स्टार बोला जाता है। इनसे इसमें आगे प्रोसेस होती रहती है, इसके ये मतलब रेड जाइंट स्टार हो जाते हैं, इन्हें लाल दानव तारा बोला जाता है। जब यहाँ आगे इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है स्लो, तो ये फैलना चालू करते हैं। फैलना चालू करेंगे तो इनके अंदर जो भी होगा वो खाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से प्लांटरी नेबुला बन जाएगा। और यहाँ रेड जाइंट लाल दानव ये इससे भी सुपर है क्योंकि इसमें सुपर लग चुका है, यहाँ खाली रेड जाइंट स्टार है, यहाँ रेड सुपर जाइंट स्टार है। और इसमें प्लांटरी नेबुला की प्रोसेस यहाँ हो जाएगा सुपर नोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जैसे मैंने बताया कि प्लांटरी नेबुला में एक्सप्लोजन होगा तो अगर आपका यहाँ चंद्रशेखर लिमिट से कम होगा, फिर लिख देता हूं मैं 1.44 इंटू मास ऑफ सन, अगर इससे कम होगा तो ये ऊपर आपका व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन गया। एक टाइम पर आगे, एक एज में आगे चमकना हो जाएगा बंद, कम धीरे धीरे होगा, लेकिन एकदम नहीं होने का कि कल तक तो चमक रहा था एकदम बंद हो गया। भाई लाइट ईयर होता है इसमें, कॉस्मिक ईयर और लाइट ईयर, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये ब्लैक स्टार में बदलेगा। और ये सुपरनोवा, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि यहां से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा आपका, और आपका ब्लैक होल बनेगा। ठीक है भाई, और यहां पे आपकी चंद्रशेखर लिमिट इस पार्ट की ज्यादा होगी और इसमें चंद्रशेखर लिमिट से स्टार होगा जो वो कम होगा। तो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक स्टार और व्हाइट ड्वार्फ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। और ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है, इसको देख लो अच्छे से। यहीं तक आज हम लोग अपना कवर करेंगे। आगे का पार्ट सोलर सिस्टम
सन के बारे में, अपना सोलर सिस्टम के बारे में, वो सब हम कल देखेंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहे आपको, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल क्लियर करने के साथ आपको समझा रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको आज देवांश सर देंगे। लो एक बार मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ आपके सामने। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को जय हिंद की ललकार हो जाए कमेंट सेक्शन में। जैसे कि तुषार सर आपको काफ़ी ज़ोरों से पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर को काफ़ी टाइम से। तो क्लासेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना था। एक इमरजेंसी आ गई है थोड़ी सी, मतलब सबके घर में कभी ना कभी वेडिंग्स वगैरह होती हैं। तो कल एक वेडिंग है, तो कल क्लासेस ऑफ रहेंगी। हम इसके लिए आपको संडे में आपकी क्लासेस का जो लॉस होगा कल वो पूरा कर देंगे संडे से, जो कि हम संडे में छुट्टी रखने वाले थे तो संडे में कर देंगे। डेली बेसिस पे क्लास होंगी, बस संडे का आपका ऑफ रहा करेगा। कॉन्सेप्ट की क्लास बेटा रोज होंगी, बस इन्हें मिस मत करना। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना डीप ये तो आपको कहीं मतलब इतना बुक में भी नहीं मिलने का जितना टॉपिक मतलब एक साथ मैंने यूनिवर्स का पढ़ा दिया ना। 3-4 बुक इकट्ठी करोगे ना तब उसके बाद आपको इतना कंटेंट मिल पाएगा जितना मैंने आपको इन 2 वीडियोस में दे दिया। एक एजुकेटर काफ़ी बुक से पढ़कर आपके लिए यहाँ पढ़ाता है, आपको आपके लिए चीज़ें ड्यूरेबल बनाता है। ये मान लो जो एजुकेटर है तुषार सर खड़े हैं, ये एक तरह के रिफ्रेशर हैं। मैं मार्केट में रिफ्रेशर मिलती है, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स को डीप स्टडी में नॉलेज किया है, एकदम स्टडी किया है, तो इन्होंने अच्छे से समझाया। अगर आप अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे हमसे बाहर जाकर तो आपको तरह तरह की बुक खरीदनी पड़ेगी, गाइडेंस अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, जो कि तुषार सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।